वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। राजस्थान में चुनावी मैदान में तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। कांग्रेस ने भी शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। हालांकि इस लिस्ट में केवल 33 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन लिस्ट की खास बात यह है कि इनमें से 32 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों को टिकट रिपीट किया है। पहली लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सचिन पायलट और हरीश चौधरी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट के साथ ही प्रदेश में 17 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले तस्वीर साफ हो गई है। प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा खत्म होने के तकरीबन 23 घंटे बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। टिकट फाइनल होने से पहले ही पार्टी में विरोध। विधानसभा चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले में नई पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी में टिकट फाइनल होने से पहले विरोध के स्वर उठने लगे हैं। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा सीट से दावेदार व लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे कांति भाई आदिवासी ने भारतीय आदिवासी पार्टी की सिलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। वहीं सोशल मीडिया पर खुद को डूंगरपुर सीट से बाप का उम्मीदवार बताया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ आदिवासी इलाके में नई बनी भारतीय आदिवासी पार्टी भी प्रत्याशित चयन में विरोध के चलते अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। बीजेपी कांग्रेस के बाद बसपा ने भी जारी की पहली लिस्ट। राजस्थान में कल बीजेपी और कांग्रेस समेत बसपा सबने एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर अब बसपा ने भी अपने 10 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के हिसाब से पहले काफी अहम खबर है, लेकिन देखना होगा कि बसपा राजस्थान में कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे में बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में हर सीट में 3 बार बड़े दावेदार होते हैं जो अपने लिए टिकट की मांग करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन टिकट के लिए बागी बन सकता है या फिर पार्टी में रुकेंगे। यूपी में पीएम मोदी को अचानक याद आए राजस्थान सीएम। उत्तर प्रदेश राज्य के साहिबाबाद में नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को राजस्थान पीएम अशोक गहलोत की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक तो बस एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के अनेक क्षेत्रों को नमो भारत ट्रेन की कनेक्ट होने वाले हैं। मैंने राजस्थान बोल दिया तो अब अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ऑनलाइन टिकट लेकर ट्रेन में सफर किया। इसे मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। यह नमो भारत नाम से पुकारी जाएगी। झालरा पाटन से चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को उनकी वर्तमान विधानसभा सीट झालरा पाटन से ही चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा की वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया प्रदेश की झालरा पाटन विधानसभा से वर्ष 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। भाजपा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाली ज्योति मिर्धा को नागौर विधानसभा सीट से और इसी सप्ताह 17 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने वाले महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से उम्मीदवार घोषित किया। वीआईपी वोटर्स की बनी लिस्ट। वीआईपी वोटर्स चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन अधिकारियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी और वीवीआईपी वोटरों की सूची बनाई है। इस सूची को लेकर तैयार करने के लिए संबंधित बीएलओ से फीडबैक लिया गया है। यह सूची निर्वाचन अधिकारी से जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भिजवाई गई है। इन वीआईपी और वीवीआईपी में विधायक, पीएम, सीएम, पूर्व पीएम, पूर्व सीएम, सांसद, पूर्व विधायक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, सरपंचों, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति को भी शामिल किया गया है। चुनाव प्रसार, सरकारी महंगा, प्राइवेट सस्ता। इलाके में चुनावी रंगत अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए नगर परिषद प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रचार करने के लिए होर्डिंग साइट पर निर्वाचन विभाग की गाइडलाइंस के अनुरूप सरकारी दरें निर्धारित हैं। वे प्रत्याशियों के लिए महंगी साबित हो सकती हैं। नगर परिषद ने शहर के विभिन्न इलाकों में लगी होर्डिंग साइट को 41 जोन में आवंटित करते हुए ठेका फार्मों को अधिकृत कर दिया है। प्रत्येक जोन में 3 से लेकर 7 होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बीजेपी ने नहीं बनाया मुस्लिम को प्रत्याशी।
राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि 2 सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी ने दूसरी सूची में जाति समीकरण साधने की कवायद की है। राजपूत, ब्राह्मण, मीणा, एससी और ओबीसी वर्ग को साधा है। हालांकि पहली सूची में अपर कास्ट का दबदबा है, जबकि ओबीसी को भी नाराज नहीं किया गया है। मीणा कम्युनिटी को साधने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सिर्फ रिजर्व सीट पर ही प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी यूनिस खान को बनाया था, जो सचिन पायलट से हार गए थे। सचिन पायलट को उलझाए रखना चाहती है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 83 नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सियासी जानकार इसके पीछे बीजेपी की रणनीति मान रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट का गुर्जर समुदाय में बड़ा असर है। बीजेपी के रणनीतिकार पायलट को टोंक में उलझाए रखना चाहते हैं। पायलट को प्रचार करने का मौका नहीं मिल सके। शायद यही वजह है कि टोंक में बीजेपी ने दिल्ली के सांसद राजेंद्र बिठोरी को जिम्मा सौंपा है। बिठोरी लगातार टोंक में मीटिंग कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से दिखाएंगे दम, शेखावत पर सस्पेंस बरकरार। राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने दूसरी सूची में सरदार शहर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव लड़ने पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी सूची में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कराने से साफ है कि जाहिर है सीएम अशोक गहलोत के सामने बीजेपी मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। इसके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि पार्टी के आदेशों की अनदेखी भी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़ी, 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने IIT एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर से बढ़ा दिए गए हैं। जो उम्मीदवार एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो IIT की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 सितंबर को शुरू हुई थी। प्रवेश पत्र 8 जनवरी को जारी किए जाएंगे और परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परिणाम 22 मार्च को घोषित किए जाएंगे। स्कोर बोर्ड 2 अप्रैल को डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस बार शरद पूर्णिमा पर नहीं लगेगा खीर का भोग, शाम 4 बजे से सूतक होगा शुरू। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण होने से चांदनी की रोशनी में खीर को शीतलता नहीं दी जा सकेगी, न ही ठाकुर जी को खीर का भोग लग सकेगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं यानी 16 कलाओं के साथ होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजास फैली रहती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। कोरोना वैक्सीन में कैंसर पैदा करने वाला सीमियम वायरस 40 DNA। फार्मा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन में कैंसर पैदा करने वाला सीमियम वायरस 40 DNA सीक्वेंस मिला है। हेल्थ कनाडा की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। फाइजर ने वैक्सीन की फाइलिंग के समय सीमियम 40 DNA की कोई जानकारी नहीं दी थी। इस रिपोर्ट को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे कैंसर पैदा हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे कोई खतरा नहीं है। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों का पाकिस्तान में धड़ाधड़ खात्मा, अब मसूद अजहर का करीबी दाऊद भी ढेर। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिनों एक फहरिस्त में 2 नए नाम सामने आए, जिनमें से एक शाहिद लतीफ था, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ हरमुज है। वह भी पाकिस्तान के भीतर अज्ञात लोगों की गोली का शिकार हो गया था। अब जिस आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है उसका नाम दाऊद मलिक है, जिसने वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर जब्बर और लश्कर आई जांगवी से भी जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम आदि को UAPA के तहत भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है। आने वाला है व्हाट्सएप में एक धांसू फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक धांसू फीचर लेकर आने वाला है। इसमें यूजर्स को एक ही आईडी से डुअल अकाउंट चलाने का ऑप्शन मिल सकता है। यह जल्द सभी के लिए रोल आउट होगा, जिसके बाद यूजर्स फोन के एक व्हाट्सएप ऐप में 2 अलग-अलग नंबर से अकाउंट बना सकेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।